तो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, मतलब एक मिक्सअप वेदर बन रहा है जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब भी हो रही है। अभी मेरी भी मतलब जो 1-2 दिन से थी, सर दुख रहा था, कभी कभी बुखार जैसा भी लग जा रहा है, मतलब एकदम बॉडी भी गर्म हो जा रही है। तो इस तरह से हो सकता है आप लोगों के साथ भी ये हो रहा होगा। सेकंड एग्जाम की एंजाइटी भी है, तो यही सब चीजें हैं, बताइएगा मुझे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये बताने के लिए मतलब मैंने वीडियो बनाया है। वैसे तो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही हूँ, बल्कि जब से एग्जाम डेट कंफर्म हुई है और जैसे जैसे एग्जाम डेट पास में आ रही है तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ। वीडियो इसलिए भी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि एक तो उसमें टाइम बहुत जाता है, आपको पता है, मतलब शूट करना, एडिट करना, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए मैं थोड़ा अल्टरनेट करके ही वीडियो बनाती हूँ, रेगुलर नहीं बना पाती हूँ। लेकिन फिर भी बनाना तो एक पड़ता ही है थोड़ा सा, मतलब एक होता भी है कि मेरे व्यूअर्स हैं वो भी थोड़ा वेट कर रहे होंगे, और अगर नहीं भी कर रहे तो वो तो एक मेरा शौक है, इस वजह से मैं बना लेती हूँ। तो अब हमारे एग्जाम को 5 दिन बचे हुए हैं। तो अगर 6 to 8 की बात करें तो 4 दिन है, लेकिन हमारे एग्जाम को तो एक तरह से 5 दिन है। तो 5 दिन में भी लोग यही सोच रहे हैं कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी पता चल जाए जिससे कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर ले। तो 5 दिन में कोई भी स्ट्रैटेजीज नहीं होती है और ना ही इसमें एग्जाम क्वालिफाई हो पाता है। बस ये है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस समय बस यही एक चीज है जिस पर फोकस हमें इस वक्त करना है। तो पहली चीज है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए करना तो सबको पता है, जो मैं ऑलरेडी, चलिए मैं पहले क्या करना है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपना जितना भी है रिविजन कर रहे हैं उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। टीआरई 1, 2, 3 और साथ में जो बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं उनको लगाते चलिए। वो चाहे आपका रीजनिंग हो, मैथ हो, मतलब अगर आप दूसरे क्वेश्चन नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टीआरई 1, 2, 3 उन्हीं को ही क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जैक्ट किस तरह का पैटर्न है उसके आसपास, और ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। मतलब ये अगर 5 दिन आप सिर्फ टीआरई 1, 2, 3 और बीपीएससी के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे तो वो क्या है ना, आपको वही पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पुट ऑन हो रहे हैं और उसी को हमें सॉल्व करना है। क्योंकि अब जो चीज नहीं आने वाली है एग्जाम में, अगर हम उस पर अपना टाइम ज्यादा देंगे तो हमारा ही लॉस होगा उसमें। प्लस अपना जो आप लोगों का स्पीड है वो एक बार जरूर आंक लीजिएगा। क्योंकि मेरा सीटेट का, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा सीटेट का एग्जाम था, उसके बारे में हालांकि मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, मैं नहीं चाहती कि वीडियो लंबा खींचे, इस वजह से उसके बारे में मैंने कहा था आपसे कि कभी और डिस्कशन होगा। लेकिन मैं ये बता दे रही हूँ कि थोड़ा सा मेरा टाइम का मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं उसको सही तरीके से कर पाई थी। लेकिन इसमें तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा, क्योंकि वह आप लोगों की पात्रता परीक्षा होती है और जो ये हमारा एग्जाम है वो फाइनल है। तो इस वजह से उसको ध्यान में रखते हुए अपना टाइम मैनेजमेंट, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसको करते हुए चले। और जैसे मैंने बता दी आपको, जितनी भी आपके रिवीजन में कंप्लीट हो चुका है, अब उसके अलावा जो आपका नहीं हुआ है उस पर भी थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दें। टॉपिक्स आपको पता है, उसमें भी जो मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स है, मतलब या जो भी चैप्टर्स है, जैसे जियोग्राफी में कृषि हो गया, खनिज हो गया, और इसके अलावा जो भी मतलब इस तरह के जो मोस्टली मतलब हाईलाइटेड चैप्टर्स है उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गई हमें क्या करना चाहिए, अब है हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज है आप लोगों को इस वक्त हर हालत में मैराथन्स नहीं देखना है। हालांकि इसी वक्त मैराथन ज्यादा चलाई जाती है कि मतलब एक लास्ट मोमेंट पे बच्चा थोड़ा सा देख ले, उसको समझ ले और सारी चीजें कंप्लीट कर ले, तो इस वजह से मैराथन चलाते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो 1 महीने के अंदर में ही बहुत सारी मैराथन चला चुके होते हैं। आप अगर चाहें तो, हालांकि देखिए शुरू से मतलब 1 महीने में जितनी भी होगी आपने मैराथन देख ली होगी, अब यहाँ पे देखने का उतना फायदा नहीं है। हालांकि देखिए, मैं ये पर्सनली सबको नहीं बता रही हूँ, जिसको ऐसा लगता है उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो जिनको लगता है वो देखें, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी क्योंकि इसमें 2-3 घंटे चले जाते हैं। स्पेशली लाइव मत देखिए मैराथन्स। बच्चे क्या करते हैं, अगर आपको देखना है तो रिकॉर्डेड हो जाती है, उसके बाद देखिए आराम से 2x की स्पीड पे करके देखिए। लेकिन जब लाइव देख रहे हैं तो आप वो 2-3 घंटे, यहाँ तक 11-11, 12-12 घंटे चला रहे हैं मैराथन्स, उसको बच्चा देखे जा रहा है। मुझे समझ में आता है कि उनको ऐसा कौन सा मतलब प्रॉफिट मिलता है उसमें। वो तो अपने क्वेश्चन कराते चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देते चलते हैं, आप उसमें क्वेश्चन सवाल जवाब करके क्या ही कर लेंगे। उनको भी एक टाइम होता है कि हम इतने टाइम में फिक्सली खत्म कर सके। अब उसमें भी चिट चैट होती रहती है कमेंट्स में, तो उसमें उनको भी मतलब एक तरह से डिस्टर्बेंस होता है और
जो बाकी चीजें वो तो है ही। तो उसमें मैं तो ये सोचती हूँ टीचर तो अपना पढ़ा के चला जाता है, बट जो टाइम वेस्ट होता है वो आपका होता है। उससे बेहतर है कि आप जो 11 घंटे मतलब मान लीजिए 10 घंटे हैं वो आप 5 घंटे में जब खत्म कर सकते हैं तो क्यों आप लाइव क्लासेस देख रहे हैं। ये एक होगी चीज। और दूसरी है प्रैक्टिस सेट। अगर अभी भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो अब लगाना बंद कर दीजिए। आपको जितना करना था वो आप कर चुके हैं और जो भी किया है आपने बेस्ट ही किया होगा। तो इसलिए अब सिर्फ रिवीजन जो भी आपके गलत हुए हैं उस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से चैप्टर्स आपके सही नहीं जा रहे हैं। अब उसको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करते चलिए। कोई भी चीज नई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है बिल्कुल भी प्रैक्टिस सेट मत लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में क्या है अब आपके नंबर कम आते हैं आप डिमोटिवेट होंगे, ज्यादा होते हैं आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उससे बेहतर है कि अब जो जहां पर है वहीं पे छोड़ दीजिए। जो जितना करना था आपने अपना बेस्टेस्ट दे दिया है। अब फाइनल आपको एग्जाम में ही सब कुछ करना है, इसलिए अपने आप को बस प्रिपेयर रखिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से। देखिए यहाँ पर मोस्टली चीजें क्या होती है एग्जाम देने के बाद लोग ये सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ एग्जाम आपका कैसा भी चाहिए जाए मतलब अच्छा हो बुरा हो, नहीं आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या करके आ गए, क्योंकि उस समय जो एग्जाम की भी एंजाइटी होती है, जो वहां पर नर्वसनेस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि एग्जाम एक तो टाइम जाते जाता है, आपको फटाफट क्वेश्चन करना होता है। टाइम अगर आपने 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए उससे आपका आगे का जो टाइम है वो उसमें कंज्यूम होता चला जाता है और लास्ट में क्या होता है क्वेश्चन छूटने के काफी आसार हो जाते हैं। तो इस वजह से इन सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। बस अपने आप को मेंटली फिजिकली इस समय हेल्दी रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, क्योंकि उससे क्या है आपको वहां पर जो भी सिचुएशन फेस करनी होगी वो तो वही होता है कि एग्जाम हॉल में ही पता चलता है। अगर हम उसकी जैसी सिचुएशन बनाने की कोशिश करें तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें पता है हम तो अपने मतलब कंफर्ट जोन में है, पर वहां पर तो एग्जैक्ट सिचुएशन होती है। इसी वजह से स्ट्रेस मत लीजिए, जो आता है वो कीजिए, जो नहीं आता है उसमें अपना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। बस आपको जो लगता है उसमें। और देखिए एक चीज है, जो आपको फर्स्ट ऑप्शन लगता है, मतलब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको उसमें कुछ भी नहीं आता है, लेकिन हाँ ऐसा तो नहीं कि कभी वो क्वेश्चन हमारे सामने से गुजरा नहीं होगा या उसके ऑप्शंस गुजरे नहीं होंगे। जो आपको पहली बार में लग रहा है उसी को हमेशा टिक कीजिएगा। सेकंड या थर्ड ऑप्शन पे कभी मत जाइएगा, क्योंकि जो भी फर्स्ट आवाज होती है कहते हैं ना दिल से आवाज होती है, इसी वजह से उसको ही अपना पहला ऑप्शन टिक कीजिएगा। तो यही सारी चीजें हैं। आई होप मैंने अपनी जो भी मतलब मुझे बताना था वो सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। बस अपने आप में कॉन्फिडेंट रखिए, आप जो भी करेंगे सबसे बेहतर करेंगे। अपने आप को बेस्ट समझिए, ये नहीं कि ओवर ज्यादा मत समझना, लेकिन हाँ ये चीज है जो भी आप करना अच्छे से करना। उसके लिए कभी भी रिग्रेट मत करना कि अरे यार मैंने ये नहीं किया होता तो वो हो जाता, वैसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। इट्स ओके। हर किसी की लाइफ में फेल्यूर एंड सक्सेस आती है, हर किसी का वक्त भी आता है। आज आपका नहीं है कल आएगा, लेकिन उससे कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। ओके सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।